भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने एक बार फिर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर पुंछ जिले के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। स्वरनकोट में उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब में आरोप लगाया कि इन तीनों ही दलों ने पुंछ की जनता को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। पुंछ के दूर दराज इलाकों के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं और अब भाजपा उनके जख्मों पर मरहम लगा रही है। चुग के साथ मौजूदा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद रैना सहित पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने इस दौरे के दौरान स्वरनकोट से भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनसे पार्टी से संबंधित कुछ मामलों पर चर्चा की। ऐसा कि इन क्षेत्रों का बहुत ज्यादा उत्पीड़न किया गया, यहाँ के लोगों को कोई सहूलत नहीं दी गई और जिन लोगों के हाथ में 7 दशक तक सत्ता रही है वो केवल लूटने वाला टोला बना रहा। और यहाँ मैं देख के रहा हूँ पुंछ, रजौरी, स्वरनकोट के अंदर किस तरह अभी भी सुविधाएं नहीं है। असल में जो ये पार्टियां हैं, अब्दुल्ला, मुफ्ती और कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां नहीं है, वंशवाद के गैंग हैं। ये गैंग बनाकर इनको लूट रहे हैं और इनकी लूट आज दिख रही है कि यहाँ अभी तक कोई सुविधा नहीं, कोई परिवहन की सुविधा नहीं, कोई संपर्क का साधन नहीं। केवल यहाँ के लोगों को वोट के लिए इस्तेमाल किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी गारंटी करती है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर वक्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हर गांव में सड़क शुरू कराई है। हम यहाँ पर जम्मू से लेकर पुंछ तक बड़ी रोड मोदी जी ने शुरू कराई है। अभी टनल शुरू होने वाला है। यहाँ के विकास को एक खाका दिया है। निश्चित रूप से ये गैंग, ये तीनों गैंग जो हैं, मुफ्ती गैंग, अब्दुल्ला गैंग और गांधी नेहरू परिवार गैंग, ये तीनों गैंग हारेंगे और जम्मू कश्मीर का भविष्य नरेंद्र मोदी जी विकास के माध्यम से लोगों का विश्वास जीतकर खड़ा कर। ये तीनों के तीन दल हारने चाहिए। ये तीन दल जब तक अब्दुल्ला, मुफ्ती और गांधी नेहरू परिवार हारेगा नहीं, ये सत्ता से बाहर नहीं होंगे, तब तक ये कभी पाकिस्तान का राग गाएंगे, कभी चाइना का राग। अनंतनाग पार्लियामेंट सीट में इस समय जबरदस्त जोशो जुनून है और मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर एक्टिवली काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है एक ऐसा शख्स अनंतनाग, रजौरी, पुंछ पार्लियामेंट सीट से जीतकर मेंबर पार्लियामेंट बने जो गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफ़ों और बेसहारा लोगों का खादिम और खिदमतदार हो। एक ऐसा शख्स अनंतनाग, रजौरी, पुंछ से मेंबर पार्लियामेंट जीतकर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जाए, जो मरकज की हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे ताकि रजौरी, पुंछ, अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान में डेवलपमेंट हो, वो लोगों का खादिम हो, वो ईमानदारी से काम करने का जज्बा रखता हो, जो आम लोगों के लिए दर्द दिल रखता हो। ऐसा शख्स जीत कर जाए और हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में मोदी साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे। तमाम पहाड़ी कबीला, गुज्जर बकरवाल कबीला, कश्मीरी भाई, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन आपने पहाड़ी जबान को ज्यादा तरजीह दी। बकरवाल की खिदमत किसी ने की है वो मोदी हुकूमत है। पहाड़ी कबीले की किसी ने ईमानदारी से खिदमत की है वो मोदी हुकूमत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं। स्वरनकोट से मंडी पहुंचे तरुण चुग और रविंद्र रैना का भाजपा की मंडी इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तरुण चुग ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में आरोप लगाया कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने लोकतंत्र को लूट तंत्र बनाकर जम्मू कश्मीर के अमन व चैन को छीन लिया। यहां की जनता इन तीनों दलों से नफरत करती है, जिन्हें चुनावों में अब करारा जवाब मिलने वाला है। दूसरी ओर रविंद्र रैना ने भी मंडी में आयोजित इस
जनसभा में लोगों को संबोधित कर भाजपा की उपलब्धियां गिनाई। 7 दशक इन 3 परिवारों ने लोकतंत्र की बजाय लूट तंत्र बनाकर लूटा, यहां के विकास को लूटा, यहां के विश्वास को लूटा, यहां के अमन व चैन को लूटा। जम्मू कश्मीर की जनता इन 3 परिवारों से, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी नेहरू परिवार से घृणा करती है और जनता करारा जवाब देने वाली है। इन 3 परिवारों के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई विकास का एजेंडा नहीं, कोई विकास की प्लानिंग नहीं है। ये तीनों परिवार एक शाही दवाखाने की तरह परिवारवाद की पार्टियां चला रहे। ये परिवारवाद की पार्टियां जिनका कोई आधार नहीं, कोई योजना नहीं, कोई नीति नहीं, कोई नीयत नहीं। अब इनको जम्मू कश्मीर लूटने नहीं दिया जाएगा। ये ऐसा चुनाव होगा जिसमें पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता इन 3 परिवारों के प्रतिनिधियों को, इनके वंशवादियों को सदन नहीं भेजेगी। असा ऐसे शख्स की वोट देना जेड़ा इतू पार्लीमेंट ही जीत के पार्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब नाल कदम मिला के, कंधे नाल कंधा मिला के चले, ताकि इस एरिया डेवलपमेंट होनी चाहिए। 70 साल इतना लोग जीतने रहे, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनने रहे, लेकिन उन्होंने लोगों ने पाला नहीं किया। इस वास्ते आज इन लोगों की गलती नाल भी नहीं जिताना, जेड़े वोट इनके तक टूर जाने तो मुड़ी का आने जिस इलेक्शन होने ऐसे लोगों को बचना या जेड़ा कोई इलेक्शन लड़ना लगाने जिसने नवा इन्हें दसिया जी तुसारा क्या ना है बंदे कुथा रहना है जी बंदा सुनकोट रहना जनाब क्या ना है जी पूरा जफर मनास निशान क्या है जी निशान उसना बैट है जनाब क्या बात है सब ताड़ी से सब वाह तो गल यही है थे तुसने सुरनकोटे ने डुगरा ना बंदाया अपना आया मंडी सवेरे सैर करने से बंदा मुंह दातन सटी था जाए डोगरा तू दिन चक्कर लाई तो वापस आई जाना कोई दूर निकाली है घर निकाली है कोई दूर नहीं खोल है। इस वास्ते तुसा की हाथ जोड़ के गुजारिश करनी है कि अपने इस इलाके ने बंदे ऊपर उस उन्होंने दुआ भी करो तो मदद भी करो तो जिता के तो हिंदुस्तान ने पार्लियामेंट भी भेजो। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्रीय गृह मंत्री के कश्मीर दौरे पर सवाल उठाए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि भाजपा ने लोकसभा चुनावों में कश्मीर में अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है, लिहाजा उनके कश्मीर दौरे का कोई औचित्य ही नहीं बनता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सुंबल बांडीपोरा में पत्रकारों के सवालों के जवाब में यह बात कही। आपको बता दें कि अमित शाह अपने दौरे के दौरान नागरिक समाज के सदस्यों और भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। पार्टी के अनुसार गृह मंत्री गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, सिविल सोसाइटी, ट्रेडर्स, पार्टी डेलीगेशन, सिख डेलीगेशन से भी मुलाकात करेंगे। ऐसे 10 से अधिक प्रतिनिधिमंडल हैं जिनके मिलने का प्लान तय किया गया है। देश भर में हो रहे लोकसभा चुनावों के बीच शाह श्रीनगर पहुंच गए हैं। आप लोगों को ये अजीब नहीं लगता कि जहां उनका कोई उम्मीदवार नहीं है, जहां वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वहां कैंपेन छोड़ के 2 दिन के लिए होम मिनिस्टर साहब यहां आ रहे हैं। शायद ये इस बात का नतीजा है कि वो जान गए हैं कि श्रीनगर की सीट जो है वो आगा रूहुल्लाह साहब जीत गए हैं। अब वो किसी न किसी जो है इस कोशिश में लगे रहेंगे कि कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो किस तरह नुकसान पहुंचा पाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह लोगों का साथ हमारे साथ है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बाकी जो 2 सीटें हैं अनंतनाग और बारामूला की, इनमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अच्छी बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गृह मंत्री डॉक्टर अमित शाह के कश्मीर दौरे को लेकर भाजपा के कश्मीर के प्रभारी सुनील शर्मा ने अपना पक्ष रखा है। सुनील शर्मा ने बताया है कि गृह मंत्री का ये सियासी दौरा नहीं है, बल्कि वे कुछ शिष्टमंडलों से मुलाकात करने जा रही हैं। उन्होंने बताया है कि इस दौरे के दौरान वे सिर्फ लोगों की समस्याएं सुनेंगे और इस दौरान कोई भी सियासी बातचीत नहीं होगी। श्रीनगर से हमारे संवाददाता फैजल रियाज ने सुनील शर्मा से गृह मंत्री के दौरे को लेकर खास बातचीत की है। आइए देखिए।
हैं डेलीगेशन के रूप में मिलने वाले हैं, जो कि आगे जाके सियासी हो सकते हैं, खासकर गुजर बकरवाल या पहाड़ी हो सकते हैं, खासकर गुजर बकरवाल या पहाड़ी के ये जो लोग हैं उस तबके के साथ जो वाबस्तगी रखते हैं, उनकी भी मीटिंग होने वाली है। क्या इस तरह की कोई कन्फर्मेशन हुई? देखिए, चूंकि मैं कश्मीर का प्रभारी हूँ और इस दौरे को मैं ही यहाँ पे होस्ट कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, गुलिस्तान चैनल जिसको बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप है, लोग देखते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार का कोई भी पॉलिटिकल दौरा नहीं है। जो लोग मिलेंगे, यदि कुछ लोग मिलें, मैंने बोला कोई पर्टिकुलर सेक्शन का हो सकता है, कल डल के शिकारा वालों का कुछ हो सकता है, यहाँ पे हाउस बोट वालों का कुछ हो सकता है, यहाँ पे होटलियर्स का कुछ हो सकता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वालों का कुछ हो सकता है, यहाँ पे ओबीसी कम्युनिटी का कुछ हो सकता है, यहाँ पे गुज्जर कम्युनिटी का कुछ हो सकता है, ऐसे लोग सिख कम्युनिटी का कुछ हो सकता है। ऐसे लोग मिले तो मोस्ट वेलकम, इसमें किसी को मनाही नहीं। लेकिन ना ही आदरणीय गृह मंत्री जी इसमें कोई राजनीतिक बात करने जा रहे हैं, और ना ही यहाँ के जो इंडिविजुअल्स हों या ग्रुप्स हों, जो डेलीगेशंस हो, वो कोई राजनीतिक बात करेंगे। अपने पर्टिकुलर सेक्शन की समस्या उनके सामने रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि प्योरली शुद्ध रूप से ये सुरक्षा को एनकरेजमेंट होगा, अमरनाथ यात्रा का एक रिव्यू होगा, इतना ही, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आखिर में जानना चाहेंगे, आपने कहा कि लोकसभा इलेक्शन में वोटर टर्नआउट काफ़ी ज़्यादा हुआ, तो कहीं ना कहीं हम ये समझे कि इस दौरे के बाद असेंबली इलेक्शन के लिए भी जो राह है वो हमवार हो सकती है, और अमित शाह जी उसके हवाले से भी कोई ऐलानात कर सकते हैं? देखिए, दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। जिस प्रकार से पार्लियामेंट ने 370 को हटाया और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बोला कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको स्टैंप लगाई कि भाई ये इलीगल था और इसको हटाना ही उचित है। अब लास्ट जो स्टैंप थी, लास्ट जो स्ट्राइक था, लास्ट जो स्ट्रोक था, वो कश्मीर की जनता पर था, क्योंकि जिस पार्लियामेंट ने 370 को हटाया, उसी पार्लियामेंट के चुनाव के लिए यहाँ उसी पार्लियामेंट के प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास, यकीन के लिए लोग उमड़ के निकले। तो ये लास्ट स्ट्राइक था 370 का। दैट मीन्स कि जो 370 था वो कश्मीरियों ने एक्सेप्ट कर लिया। जिस पार्लियामेंट ने 370 को तोड़ा, उसी पार्लियामेंट के प्रति विश्वास जताया, और इतना बड़ा टर्नआउट 5 दशक पहले कभी नहीं हुआ है। 5 डिकेड्स के बाद इतना टर्नआउट हुआ है। अब ये स्पष्ट हो जाता है कि हालात सामान्य हैं, और जो 2 प्रॉमिसेस, जो 2 वादे वहाँ पार्लियामेंट के पटल पे हुए हैं, जिसमें पहला चुनाव है और दूसरा स्टेटहुड है, मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, बड़े वसूख के साथ कहता हूँ, आधिकारिक तौर पे नहीं कहता हूँ, लेकिन एक छोटा सा पॉलिटिकल एनिमल होने के नाते या एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में असेंबली चुनाव होंगे और स्टेटहुड भी एस्टेब्लिश किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात करेंगे थे सुनील शर्मा जी, जिनका मानना है कि जो दौरा है वो सिर्फ पॉलिटिकल है, किसी तरह का कोई सियासी जो है दौरा नहीं है, किसी तरह की कोई सियासत इस बीच नहीं होगी। और उसके साथ साथ इनका मानना है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट में वोटर टर्नआउट काफ़ी ज़्यादा हुआ, तो इससे कहीं ना कहीं राहें जो है वो हमवार हुए कि आने वाले दिनों में असेंबली इलेक्शन भी होगी और उसके साथ साथ स्टेटहुड भी रेस्टोर किया जाएगा। कैमरा पर्सन फिरदौस नजार के साथ में फैसल रियाज, श्रीनगर। यूनाइटेड सिख प्रोग्रेसिव फोरम और सिख संगत कश्मीर का एक शिष्टमंडल कश्मीर के दौरे पर पहुंच चुके गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। यह शिष्टमंडल गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान सिख समाज की कुछ मांगों को उजागर कर इन्हें पूरा करने का आह्वान करेगा। सिख नेता बलदेव सिंह ने बताया है कि सिख समाज के साथ जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया है। सिख समाज भी कश्मीरी पंडितों की तर्ज पर आरक्षण और पीएम पैकेज की मांग कर रहा है और इन्हें सब मुद्दों पर गृह मंत्री के साथ चर्चा की जाएगी। देखिए, हम जो आज जो हमारी आल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की अलायंस है और यूनाइटेड कश्मीर सिख प्रोग्रेसिव फोरम और आल जो संगत है, पूरा डेलीगेशन एक ही प्लेटफार्म के अंदर हम आज होम मिनिस्टर साहब को मिल रहे हैं। और हमारा एक रोष भी है कि क्योंकि जो हमारे साथ वादे हुए थे उन पे काम नहीं हुआ है, और हर बार हम मिले हैं और हम चाहते हैं कि जो सिख कम्युनिटी है जो कश्मीर में रहते हैं उनको इग्नोर ना किया जाए। हम उनके हर स्टेप को वेलकम करते हैं। जिस तरह उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें रिज़र्व की हैं और हर कुंबे को रिजर्वेशन दी है उन्होंने। अगर हम बात करें, और सिर्फ एक ही कम्युनिटी को उन्होंने छोड़ा है, वो सिख कम्युनिटी है जिसको इग्नोर किया गया है। तो हम चाहेंगे कि वो सिख कम्युनिटी जो कश्मीर में रहती है, तो जिस तरह उन्होंने जो माइग्रेंट कश्मीरी पंडित हैं और नॉन माइग्रेंट कश्मीरी सिख को भी उसी कैटेगरी में रख के
उनके लिए जॉब के पैकेज दिए जाए, उनको मिनॉरिटी स्टेटस दिया जाए और उनके लिए भी सीटें जो हैं वो रिजर्व की जाएँ। सर, जब रिजर्वेशन बिल पास की गई थी उस टाइम काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी पाई गई थी जम्मू कश्मीर के सिख पीपल में, तो आज क्या उम्मीद है कि आज वो मसला हल हो सकता है अगर आज आप मिलेंगे? बिल्कुल, हमें पूरी आश है कि जो होम मिनिस्टर साहब हैं वो हमें निराश नहीं करेंगे। वो खासकर जो कश्मीर के जो सिख हैं उन्होंने हर वक्त इस देश के लिए कुर्बानी दी है और जब सब लोग यहाँ से चले गए, हालांकि काफ़ी सिखों ने यहाँ पे शहादत भी दी है और 47 से लेकर अभी तक वो यहाँ पे डटे हैं और उनको उनका फ़ायदा मिलना चाहिए। क्या सियासी रिजर्वेशन का मुतालबा कर रहे हैं आप? बिल्कुल, हमें 2 सीटें हमें रिजर्वेशन जो हैं, जिस तरह इन्होंने माइग्रेंट के कश्मीरी पंडित माइग्रेंट को दी हैं, हम चाहते हैं जो नॉन माइग्रेंट कश्मीरी सिख हैं वो सेम पैटर्न में करें, तो इनको देनी चाहिए। देखिए, हम जो आज जो हमारी आल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, विश्व डेंगू दिवस पर डॉक्टरों ने लोगों को डेंगू से बचाव के लिए एहतियात बरतने का आह्वान किया है। डॉक्टरों के मुताबिक डेंगू के मच्छर को पनपने से रोकने से ही इस बीमारी से बचाव संभव है। हमारे संवाददाता राजकुमार ने जम्मू के जीएमसी अस्पताल में तैनात डॉक्टर संजय कुमार से डेंगू के बचाव के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विशेष बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना था उनका। इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है नहीं, सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो घरों में किया जा सकता है, अच्छी खुराक देके, फ्लूइड ज़्यादा लेके और टेम्परेचर को कंट्रोल करके। टेम्परेचर को सिंपल पैरास्टामोल टैबलेट से ही कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा रैशेस वगैरह निकले या ब्लीडिंग स्टार्ट होने का ख़तरा हो, जैसे हम बोलते हैं कि प्लेटलेट कम हो गए, तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, तो ये बीमारी मानिए आक्रामक रूप धारण करती है। ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर से पेशेंट हेमोरेजिक शॉक में चला जाता है और जो अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए इन चीज़ों के बारे में सतर्क रहना पड़ता है। अब मेन बात जो है इस डिज़ीज़ की प्रिवेंशन के बारे में, तो प्रिवेंशन ही इसमें ज़्यादा बचाव है। आपको जैसे पता ही है कि ये मॉस्किटो जो है ये फ्रेश वाटर में पलता है। जो स्टैगनेंट वाटर हो, कहीं रुका हुआ पानी हो, कहीं घर के आसपास जो पानी होता है, आजकल हमारे घरों में बहुत सारे गमले होते हैं या कूलर होते हैं या टायर के ट्यूब्स होते हैं जिनमें बारिश का पानी या ऐसे कोई पानी जमा हो जाता है। तो हमें नंबर 1 तो इस मॉस्किटो की ब्रीडिंग प्लेस पे ही प्रिवेंशन करनी है, जहाँ से ये पनपता है, जहाँ ये बनता है। दैट मीन्स कि घरों के आसपास पानी का ये रुका हुआ पानी या ऐसे पानी के स्रोत जो हैं उनको साफ़ रखिए। दूसरा हमें प्रिवेंशन करना है कि जब एक को काटा उसने, तो अब एक सेहतमंद बंदे को ना लगे, तो वो चेन ब्रेक करने के लिए जैसे हमने यहाँ हॉस्पिटल में किया हुआ है कि जितने भी पेशेंट्स डेंगू के होते हैं उनको वो हम मच्छरदानी नेट, मॉस्किटो नेट्स यूज़ करते हैं, ताकि जब उन्हीं को ना काटे तो ये इन्फेक्शन फैला ही नहीं सकते। तो ये इन्फेक्शन जो है फैलाने की चेन को काटना है, चेन को तोड़ना है। यही अवेयरनेस हमें फैलानी है सब लोगों में कि इस इन्फेक्शन की चेन को तोड़ो, आसपास में साफ़ सफाई रखो और प्रिवेंटिव मेजर्स और माइल्ड सिम्टम्स में अच्छी खुराक, काफ़ी फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्रूट्स वगैरह खाओ, ताकि आपकी इम्यूनिटी भी बने और ये सिम्टम्स जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और इन केस बीमारी बढ़ती है तो हॉस्पिटल आ जाएं, जहाँ पे कि इस डिज़ीज़ का इलाज फ्री में हो जाता है, खासकर जीएमसीएच जम्मू में, और पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से कठुआ से एक जागरूकता वाहन को आज जिले भर के टूर पर रवाना किया गया। इस वाहन में रवाना हुए स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ लोगों को डेंगू के मच्छरों को पनपने से रोकने के उपाय बता रहा है, ताकि वो डेंगू के डंक का शिकार ना हो सकें। कठुआ के सीएमओ डॉक्टर विजय रैना ने इस जागरूकता वाहन को अपनी शुभकामनाओं के साथ कठुआ से रवाना किया। आप सब लोग जानते हैं आज वो नेशनल डेंगू डे है, जो कि पूरे रियासत में मनाया जाता है, पूरे डिवीजन में मनाया जा रहा है। तो आज का थीम जैसे कि बताया जाता है कनेक्ट विद कम्युनिटी एंड कंट्रोल डेंगू, ये थीम है आज के डे के लिए। तो आज के दिन का ये महत्व है कि हम अपने जितनी कम्युनिटी में जाकर एज ए हेल्थ वर्कर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कम्युनिटी में अवेयर करें सबको कि
डेंगू के कितने प्रॉब्लम्स है, डेंगू जिसको होता है उसके साथ कितनी प्रॉब्लम आती है। लास्ट ईयर हमारे पास मेरे जहाँ तक नॉलेज है 3 लोगों की डेथ हो गई थी डेंगू की वजह से। तो मैं नहीं चाहूँगा कि इस बारी कोई हमारे इस फेज़ में, इस सीज़न में किसी की डेथ भी हो जाए। हम पहले ही सब मेजर्स लेंगे ताकि हमारी कम्युनिटी, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई डेथ ना हो। तो हम चाहेंगे कि इसके लिए हमने आज गाड़ी निकाली, हमने आज अवेयर किया, जब जो हर गली में घूमेगी, जिसमें हमने माइकिंग की सिस्टम लगाया है और डेंगू सबको बताएंगे कि डेंगू के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम, साइंस एंड सिम्टम होते हैं, इसको ट्रीटमेंट कैसे लेना है और इसको प्रिवेंशन कैसे किया जाए। खुद खाने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी जान भी जा सकती है, इसमें ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं, शॉक में जाने के चांस होते हैं, तो ऐसी गलती ना करें। ये जो डेंगू मच्छर होता है जो साफ पानी में या गंदे पानी में? ये सर डेंगू जो होता है साफ़ पानी में ग्रो करता है और ये डे बाइट, दिन में ज़्यादा बाइट करता है। तो कोशिश करें कि हम लोग अपने कवर्ड रखें, हाथ पाँव कवर्ड रखें और इसमें जो बंद रखें और अपने रिपेलेंट्स यूज़ करें, नेट्स यूज़ करें, जो कि हम पहले लोग करते थे, यूज़ आजकल कम करते हैं। मगर आजकल भी अगर जो आपके घर बने हैं उनको जाले मैश का यूज़ करें, घरों में दरवाजे पे मैश रखें, खिड़की पर मैश रखें। अगर उसके बाद भी आपके अंदर आपको लगता है कोई ऐसे मॉस्किटोज आपके कमरे में, तो अंदर भी एक बेड पर नेट यूज़ करें या एंटी रिपेलेंट्स यूज़ करें ताकि आपको ये बाइट ना करे ये मुझे। तो जैसे अभी गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है तो बड़े सारे जो केसेस आते हैं हमारे मुंसिल हो गए और बड़े सारे एरियाज में आते हैं, तो बाम्पी में अभी टीमें वगैरह गठित करके कार्रवाई। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।